तो साथियों, आज जिस योद्धा के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं वो महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा हैं। आपने अभी कल की मूवी चर्चा में सुनी होगी, देखी होगी, आप खुद थिएटर में जाकर देख कर आए होंगे। हो सकता है आप देखने जा रहे हों। अगर आप देख चुके हैं तो भी आप ये वीडियो अवश्य देखें, और अगर आप देखने जाने का मन कर रहे हैं, आप बना रहे हैं प्लान, तो भी ये अवश्य देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको सीखने, जानने और समझने को मिलेगा कि आखिर अश्वत्थामा जो एक योद्धा अभी भी जीवित बताए जाते हैं, वो आज यहाँ कल की मूवी में भी जो दिखाए गए हैं वो किस प्रकार से जीवित है, क्यों जीवित हैं और क्या इसके पीछे कहानी या रहस्य है। तो हम सारी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो कल की मूवी जब से आई है, अश्वत्थामा का ज़्यादा ही मतलब जिक्र हो रहा है और लोग जानना चाहते हैं। और अमिताभ बच्चन ने काफ़ी शानदार रोल जो है इस मूवी के अंदर अश्वत्थामा का निभाया है। इस किरदार को निभाने के लिए, अश्वत्थामा का किरदार जो है इसको निभाने के लिए अमिताभ बच्चन को बहुत सारा मेकअप भी करना पड़ता था। ये जो मूवी है इसने पहले 4 दिन में ही 500 करोड़ रुपए कमा लिए थे। हाफ पार्ट जो है इसका लोग कह रहे हैं कि थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कहानी का प्लॉट क्रिएट किया जा रहा था। उसके बाद प्रेजेंटेशन पर मूवी आ जाती है तो अच्छी दिखती है मूवी। काफ़ी कैमियो रोल्स भी इसके अंदर हैं और बड़े-बड़े स्टार जो हैं इसमें शामिल हैं। लेकिन विशेष बात यहाँ पर ये है कि प्रभास और अमिताभ बच्चन और दिशा पाटनी, दीपिका पादुकोण, इन सब की ये जो मूवी है, इस मूवी को जब देखने के लिए लोग जा रहे हैं तो उनको अगर नॉलेज है इस बारे में कि अश्वत्थामा कौन थे, क्या थे, तो उनको ज़्यादा मतलब रोमांचक की मूवी लग रही है। लेकिन अगर नहीं पता इसके बारे में कि अश्वत्थामा कौन थे, तो थोड़ा कम समझ में आता है। और इसी वजह से लोग जब बाहर निकलते हैं, तो हमने भी रिव्यू किया और आपने भी कुछ रिव्यूज़ देखे होंगे, उसमें देखने सुनने को आपको मिला होगा कि थोड़ा समझ में कम आई मूवी हाफ पार्ट में। हाफ पार्ट के बाद तो अच्छी समझ में आई। लेकिन सच्चाई ये है कि अश्वत्थामा का जो रोल अमिताभ बच्चन ने किया है वो मूवी को कैश कर ले गए। बिल्कुल प्रभास को पीछे छोड़ दिया उन्होंने इस मूवी के अंदर। सिर्फ प्रभास के फैन है तो मूवी को देखने के लिए ना जाए। और क्योंकि ये मूवी जो है ना, ये सबकी मूवी है, अपने आप में सब स्टार्स की मूवी है। ट्रेलर पीछे आपको चल रहा है, वैसे भी आपको इजीली ट्रेलर मिल जाएगा, ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा इजीली। बाकी हम बात करेंगे यहाँ पर अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा जिसका किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है कल की मूवी के अंदर, और शानदार ये जो है ना किरदार निभाया है। कल की मूवी जो सिनेमाघरों में अभी लगी हुई है, साउथ इंडियन जो बाहुबली के प्रभास हैं उन्हीं की मूवी बताई जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे अन्य कलाकार भी है। तो अश्वत्थामा की बातचीत करते हैं। अश्वत्थामा जो एक महाभारत के पापी योद्धा कहे गए हैं अपने आप में। ये जो दुनिया है पूरी, इस दुनिया के अंदर कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं, कहीं जंगलों में या किसी गुफा में रहते हैं। खास तौर पर बात यह है कि ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था कि आजीवन तुम धरती की मतलब जो जो है ना जब तक लोक रहेगा तब तक आप धरती पर जीवित रहेंगे। और ये श्राप क्यों दिया गया था ये जानेंगे हम इस पूरी कहानी के अंदर। हम सीधा ले चलते हैं आपको महाभारत में। महाभारत में आपने पांडव, द्रौपदी और भीम, युधिष्ठिर, ये सब तो सुने ही होंगे। लेकिन खास तौर पर बात यह है कि अश्वत्थामा भी एक कैरेक्टर है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर महाभारत के अंदर है। बात करें अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा जो हैं ये अपने आप में कह सकते हैं कि शिव जी जो हैं उनका अंश था। और यहाँ पर इनको एक माथे पर एक मणि मिली थी जिसकी वजह से ये काफ़ी स्वस्थ रहते थे और इनकी उम्र नहीं बढ़ती थी। और मतलब पूरी कहानी अगर हम शुरू से शुरू करें तो ऐसे है कि एक बार की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य, आपने सुना भी होगा, गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो जो भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज जो हैं उनके सुपुत्र हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन, पांडव, इन सभी लोगों को शिक्षा दीक्षा भी दी महाभारत के अंदर, आपने देखा भी होगा। खास तौर पर बात यह है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने इस सुपुत्र प्राप्ति के लिए एक तपस्या की थी अपनी पत्नी कृपि के साथ। क्यों? क्योंकि इनको सुपुत्र जब तक नहीं हुआ था उस समय तक इन्होंने काफ़ी कष्ट झेले थे। तो इन्होंने तमसा नदी के किनारे जाकर भगवान शिव की आराधना की। फिर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो गुरु द्रोण ने जो है इनसे एक वरदान मांगा कि मुझे जो है ना एक ऐसा पुत्र हो, जो पुत्र जो है बाहुबली हो अपने आप में, और जो दिमाग से भी अच्छा हो, जो मतलब योद्धा हो एक, और जिसको सारे जो कलाएं हैं, जो धनुष वगैरह चलाना हो या तलवारबाजी हो, इन सभी में वो निपुण हो और वो एक भविष्य में राजा बने।
तो शिवजी महाराज ने कहा कि तथास्तु, और शिवजी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। और उसके कुछ समय पश्चात जो है, जो माता कृपा है, उन्होंने कृपी जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। जो बच्चे को जब उन्होंने जन्म दिया तो उसके माथे पर एक मणि थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो मणि है, इस मणि का अपने आप में अश्वत्थामा की लाइफ में बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि ये मणि ही थी जो इसको भूख नहीं लगने दे रही थी। ये मणि ही थी जिसकी वजह से इसका शरीर सुदृढ़ रहता था। और जो है अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के सुपुत्र थे। तो आप समझ सकते हैं, जो गुरु द्रोण जो हैं, जो वेदों के ज्ञाता थे, जो मतलब सभी कलाओं में निपुण थे, तो इनकी खुद की शिक्षा दीक्षा भी जो है गुरु द्रोण के माध्यम से ही हुई। तो ये भी जो है ना बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि ज्ञानी रहे और सभी कलाओं में निपुण भी हो गए। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोण का सुपुत्र थे और गुरु द्रोण का ही मतलब इनको मार्गदर्शन मिला। बाकी ये इनका जीवन जो है अभाव में कट रहा था। जीवन जब अभाव में कट रहा था तो गुरु द्रोण ने एक दिन जो है ना सोचा ये कि मेरा बेटा जो है योद्धा तो बन रहा है, ज्ञानी तो बन रहा है, हर तरीके से मजबूत तो है ही, लेकिन अब हम जो है ना इस जो गरीबी के संकट से दूर होना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ से है ना हम कहीं और चलते हैं। क्योंकि जो मेरा बेटा है वो बहुत ही काबिल बेटा है, जिसको दानवों से, नाग से या किसी भी असुर वसुर से, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु द्रोण जी जो हैं अपने बेटे को राजा भी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं किसी ऐसे राजघराने में जाकर ट्रेनिंग दूं। तो अपने बच्चे को यानी अपने बेटे अश्वत्थामा को लेकर गए। और अश्वत्थामा को जब वो लेकर गए तो वो गए राजा द्रुपद के पास। राजा द्रुपद ने उन्हें जो है ना तिरस्कार करके और वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो ये तिरस्कार जो था गुरु द्रोण का जो है अपने बाप का, जो इन्होंने अश्वत्थामा ने जब तिरस्कार देखा तो इनके अंदर एक प्रतिशोध की भावना जल उठी कि भाई मेरे पिता को ऐसे अपमानित क्यों किया गया और क्यों ऐसे बाहर निकाला गया। हालांकि बाद में तो आपको पता ही है कि हस्तिनापुर चले गए गुरु द्रोण और फिर वहाँ पांडवों और कौरवों को जो है ना शिक्षा देने लगे। और वहाँ पर अश्वत्थामा की दुर्योधन से दोस्ती हुई। और अश्वत्थामा की दुर्योधन से दोस्ती हुई तो उस दोस्ती को निभाते हुए आने वाले समय के अंदर जो है उनको एक अलग से कुछ क्षेत्र दे दिया गया। और उस क्षेत्र के अंदर अश्वत्थामा को जो है ना राजा भी बना दिया गया। और ये राजा बन गए। गुरु द्रोण को काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि गुरु द्रोण बचपन से ही अश्वत्थामा के बचपन से ये चाहते थे कि वो एक राजा बने। इवन बचपन से क्या, उससे पहले तो ये जो पल था ये अपने आप में बहुत बड़ा पल था। जो योद्धा थे ये अपने अश्वत्थामा, ये इनके माथे पर मणि, और ये काफ़ी अच्छे धनुर्धारी थे, मतलब हर हथियारों चलाने में निपुण थे। तो अश्वत्थामा जो है एक महत्वपूर्ण करैक्टर थे। अब बात करते हैं महाभारत की। क्योंकि महाभारत में जो हथियार आप देख रहे होंगे ये हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इसमें ब्रह्मास्त्र और अन्य जितने भी जो है ना अस्त्र आप देख रहे होंगे इस दोनों तरफ, तो ये जो सारे थे ये अश्वत्थामा के पास थे। महाभारत में अगर हम बात करें तो 18 दिनों की महाभारत हुई। उस 18 दिनों की महाभारत से पहले अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोण से ये कहा कि मैं इस युद्ध को लड़ूंगा। तो इन्होंने कहा कि आप इस युद्ध को लड़ेंगे तो सही, लेकिन इसमें आपको है ना बल के साथ बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। ये युद्ध जो है ना बड़ा होने वाला है, काफ़ी बड़ा होने वाला है। अश्वत्थामा ये समझ चुका था कि हाँ ये जो समय है ये प्रतिशोध लेने का समय है, ये बदला लेने का समय है, लेकिन इसमें मुझे बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। लेकिन ये जो समय था ये युद्ध का समय था। अपने आप में हर रोज़ लड़ाई होती थी, हर रोज़ आपस में योद्धा लड़ रहे थे, सैनिक लड़ रहे थे, सैनिक एक दूसरे के मारे जा रहे थे। अगर महाभारत की बात माने तो यहाँ पर 13वां दिन जो था उस दिन घटोत्कच जो भीम हिडिंबा पुत्र जो थे वो आए और उन्होंने आंधी तूफान सी मचा दी सभी मतलब अपना जो युद्ध क्षेत्र था उसके अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, और कौरवों की सेनाएं भागने लगी। घटोत्कच जो है भीम हिडिंबा पुत्र जो हैं वो आए तो उनका सामना करने के लिए कोई नहीं था। तो अश्वत्थामा सामने आए और अश्वत्थामा ने जो है ना इसका मुकाबला किया और घटोत्कच की जो सेना है उसको ख़त्म कर दिया अश्वत्थामा ने। तो अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जिसने भीमपुत्र को भी ख़त्म कर दिया और उससे मुकाबला किया और वो डरे नहीं, वो डटे रहे मैदान के अंदर। और ऐसे अनेकों मुकाबले वो करते रहे और जो है ना इससे पांडवों की काफ़ी क्षति हुई, सेना को काफ़ी नुकसान हुआ। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया इस बारे में कि अश्वत्थामा जो एक बड़ा योद्धा है और अश्वत्थामा जो है अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो वो आपको काफ़ी नुकसान करेगा।
तो काफ़ी नुकसान करेगा। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने एक युक्ति अपनाई कि अश्वत्थामा को कैसे मारा जा सकता है। अश्वत्थामा को मारा जाने के लिए गुरु द्रोण का जो है ना, अश्वत्थामा को कमज़ोर करने के लिए गुरु द्रोण को मारे जाने की प्लानिंग हुई। और उसके अंदर आपने कभी सुना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंजर, तो वो आपने कहावत सुनी होगी। वो कहावत यहीं से तो आई थी कि जब गुरु द्रोण की हत्या करने की बात आई थी तो उस समय जो योजना बनी थी वो ये योजना बनी थी कि गुरु द्रोण को कमज़ोर किया जा सके और गुरु द्रोण की हत्या की जा सके। और उसके बाद अश्वत्थामा अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अश्वत्थामा के माथे पर मणि होने की वजह से कोई उसे मार नहीं पा रहा था। तो उसे कमज़ोर करना था, और कमज़ोर करने के लिए गुरु द्रोण की हत्या, क्योंकि गुरु द्रोण भी जो थे वो पांडवों की सेना का काफ़ी बड़ा नुकसान कर रहे थे। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि हम अगर युधिष्ठिर को ये कह देते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया नर नहीं कुंजर, तो वो मतलब हथियार छोड़ देंगे। लेकिन युधिष्ठिर जो हैं अश्वत्थामा मारा गया की सूचना देने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी वजह से पहले एक हाथी मरवाया गया, और उस हाथी के मरने के पश्चात युधिष्ठिर को मनाया गया कि आप सच बोल रहे हैं, कि आपको सिर्फ जाके ये कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे सत्यवादी थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। और गुरु द्रोण इस बात पर किसी पर भी विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर युधिष्ठिर अगर ये कह देता उनको जाके कि हाँ भाई अश्वत्थामा मारा गया, तो वो उस पर विश्वास कर लेंगे और वो अपने हथियार छोड़ देंगे। इसी वजह से क्या है कि वो एक हाथी अलग से मरवाया गया, और हाथी अलग से जब मरवाया गया तो उसका नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा हाथी को मरवाया गया, और अश्वत्थामा हाथी को मरवाने के पश्चात जो है युधिष्ठिर को भेजा गया गुरु द्रोण के पास। और गुरु द्रोण जो है वो अपने बेटे के मोह के अंदर, मतलब उनके दुख के वियोग के अंदर जो है वो निहत्थे हो गए। अश्वत्थामा मारने के पश्चात युधिष्ठिर गए और गुरु द्रोण को जब ये बातें बताई तो गुरु द्रोण ने हथियार छोड़ दिए, और इसके बाद धृष्टद्युम्न जो है उन्होंने क्या किया, पीछे से उनकी हत्या कर दी। गुरु द्रोण की हत्या के पश्चात जो है अश्वत्थामा काफ़ी बौखला गए, और अश्वत्थामा ने जो है अपना एक विकराल रूप धारण कर लिया, और उन्होंने जो है अपने पिता के मुख को लेकर कसम भी खाई कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा, इनका आगे वंश तक नहीं चलेगा, मैं सर्वनाश कर दूंगा पांडवों का। और इस कसम के साथ वो फिर अपने युद्ध क्षेत्र के अंदर विकराल रूप के साथ युद्ध में लड़े, जिसमें उन्होंने पांडवों और पांडवों की जो सेना है उसका काफ़ी नुकसान भी किया। पूरा दिन जो है युद्ध चला, और उस दिन जब युद्ध हुआ तो उसके अंदर इन्होंने सीधा जो सामना किया वो सामना किया अर्जुन से। अर्जुन जो पांडवों की तरफ से एक बहुत ही बड़े धनुर्धर थे। महाभारत की माने तो उस समय सभी देवतागणों ने ये युद्ध देखा, और इस युद्ध के अंदर जो है काफ़ी क्षति जो है अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना को पहुंचाई, और अर्जुन के साथ इनका युद्ध रहा। अर्जुन के साथ इस अलग अलग जो हथियार थे इनके, जो भी हथियार थे उनके साथ युद्ध हुआ। महाभारत के अंदर धृतराष्ट्र जो देख रहे थे संजय के माध्यम से, संजय ने धृतराष्ट्र जी को बताया कि किस प्रकार से जो है अश्वत्थामा ने गुरु द्रोण की मृत्यु के पश्चात एक विकराल रूप धारण कर लिया है, और विकराल रूप धारण करके वो किस प्रकार से पांडवों की सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और साथ में ये जो युद्ध है ये युद्ध किस प्रकार से जो है जारी है अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में। और इससे जो है आकाश के अंदर जो है दिक्कत हो रही है, सूरज अगर नहीं डूबता तो वो अर्जुन को आज मार ही डालता। ये बातें बताई संजय ने धृतराष्ट्र जी को। उसके पश्चात रात के अंधेरे के अंदर जब अश्वत्थामा सोच रहा था कि कैसे करूं, तो उसने देखा कि एक उल्लू जो है 4 कौवों पर टूट पड़ा है। तो रात के अंधेरे में उसने भी जाके क्या किया कि पांडवों के कैंप में जाकर, और पांडवों के उस कैंप के अंधेरे के अंदर ही कैंप में जाकर उन पांडवों के 5 जो लोग सोए थे उन पर हमला कर दिया। वो लोग मारे गए। बाद में पता चला अश्वत्थामा को कि उस कैंप के अंदर जो थे वो पांडव नहीं उनके पुत्र थे, और ये बात सभी ने गलत बताई कि रात में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसमें उनके जो मित्र थे दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा को गलत ठहराया कि आपने ये काम गलत किया, ऐसे युद्ध नीति के साथ युद्ध लड़ते हैं, ऐसे युद्ध नहीं लड़ते हैं। और दुर्योधन ने भी जब इस तरह बुरा कहा तो उसे लगा कि अब पांडव उसे खत्म कर देंगे। पूरे पांडव भी जो हैं अपने 5 बेटों के जो अलग अलग जो उनके बेटे थे 5 बेटों के मर जाने के पश्चात बौखला गए थे बुरी तरह से, और वो भी क्रोधित हो चुके थे। कृष्ण जी और सभी पांडव जो उनका पीछा करने लगे। तो अश्वत्थामा पहुंचे अलग अलग ऋषियों के पास, राजाओं के पास, लेकिन उनको कहीं पर भी कोई भी ठिकाना नहीं मिला, किसी ने उनको शरण नहीं दी। अंत में दौड़ते दौड़ते वो जा रहे थे, तब मतलब उनके पीछे कृष्ण जी और अर्जुन पहुंच गए। वहां पर अश्वत्थामा अपनी प्रतिशोध की आग में जल ही रहे थे। उन्होंने कहा कि
मैं ब्रह्मास्त्र चला दूंगा, और उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र चलाने के पश्चात श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चला सकते हो। ब्रह्मास्त्र चलाने के पश्चात दोनों तरफ से जब ब्रह्मास्त्र चले तो इससे सृष्टि को नुकसान होने लगा। ये जो जगह है, ये है वेद व्यास जी की जगह, जहाँ पर वेद व्यास जी रहते थे, उस जगह की घटना है। तो वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी भी, उन्होंने दोनों योद्धाओं को कहा कि जिस प्रकार से मूर्खों तुमने ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, इस ब्रह्मास्त्र से जो है नुकसान हो रहा है पूरी सृष्टि का, और पूरी सृष्टि का नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र वापस ले लीजिए। अर्जुन ने ये बात मानते हुए अपना ब्रह्मास्त्र जो लेने की विधि होती है उसके माध्यम से वापस ले लिया, लेकिन इनको वापस लेना नहीं आता था, अश्वत्थामा को वापस ब्रह्मास्त्र लेना नहीं आता था। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो जानता नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने 5 जो हैं पांडवों के पुत्र तो मार ही दिए, लेकिन जो अभिमन्यु हैं, अभिमन्यु की तो मौत हो ही गई थी, आपको अच्छे से पता है, जो चक्रव्यूह था उसके अंदर। तो अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा जो है गर्भवती है, और अगर मैं इनको 5 को नहीं मार सकता, अर्जुन एंड अदर्स को, तो 5 बेटे तो इनके वैसे मर चुके हैं, और उसके पश्चात जो है अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, वो ही गर्भवती है। अगर मैं उसको भी मार देता हूँ तो जो है पांडवों का वंश नहीं चलेगा। इसलिए ये ब्रह्मास्त्र मुझे वापस तो नहीं लेना आता, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र की जो दिशा है मैं मोड़ सकता हूँ उत्तरा की तरफ। और उन्होंने क्या किया कि अश्वत्थामा ने क्या किया कि उत्तरा की तरफ वो मोड़ दिया। वहां पर जो गर्भवती महिला उत्तरा थी, उत्तरा के अंदर जो भ्रूण जो पैदा होने वाला था, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र की चोट लगी। हालांकि इसमें मैं आपको बताऊं कि 2 कहानियां मानी जाती हैं। एक कहानी के अंदर तो ये आता है कि श्री कृष्ण जी ने जो है ना सुदर्शन चक्र छोड़कर ब्रह्मास्त्र वहां तक पहुंचने से पहले ही उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। और दूसरी कहानी में आता है कि वो भ्रूण हत्या हो गई, उत्तरा का जो बेटा था वो मर गया। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में अगर देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध था। कहते हैं कि उस समय जो युग चल रहा था वो जैसे पहले त्रेता फिर द्वापर, तो द्वापर के अंदर विधि विधान सब थे कि अगर कोई अपराधी हो तो उसने अगर किसी की हत्या करी है तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। तो हर प्रकार के अपराध के लिए कहीं ना कहीं सज़ा थी, लेकिन भ्रूण हत्या की कोई ना कोई सज़ा नहीं थी। और इसी वजह से विधि के विधान के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारे विधि के विधान के मतलब पूरे क्षेत्र, पूरे दुनिया के जो सबसे बड़े यहाँ पर जो विराट रूप धारण करने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा तुम्हें काफ़ी जो है ना घमंड है अपने आप में कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जो तुम कह रहे हो ना कि मणि मेरे को जीने मतलब मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, तो ये जो मणि है ये मणि ही तुमसे मैं ले लूँगा। और उन्होंने सुदर्शन चक्कर से जो है उनकी जो मणि थी वो पहले तो मणि ले ली। दूसरी कहानी में भीम ने मणि ली थी, लेकिन इसमें ये इस तरीके से प्रेजेंट कर रखा हमने क्योंकि अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। तो उन्होंने क्या है कि सुदर्शन चक्कर से ले ली और मणि ले ली और उनको श्राप दिया कि आने वाले युगों युगों तक तुम जो है ना धरती पर रहोगे और तुम तड़पोगे मरने के लिए, तो लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। जो तुम्हारी माथे के अंदर जो मणि ली है, यहाँ से जो खून बह रहा है, यहाँ से खून बहता रहेगा, तुम्हें दर्द होता रहेगा और तुम मरने की इच्छा करोगे लेकिन तुम मर नहीं पाओगे। तुम जंगलों में भटकोगे, तुम लोगों के बीच में जाना चाहोगे लेकिन तुम लोगों के बीच में नहीं रह पाओगे क्योंकि लोग तुम्हारा धिक्कार करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। इस प्रकार से अश्वत्थामा को जो है ना श्री कृष्ण महाराज ने श्राप दिया कि तुम यहाँ पर मर ही नहीं पाओगे। कहते हैं कि मृत्यु जो है वो अपने आप में एक आशीर्वाद है, लेकिन अगर जीने की बात करी जाए कि तुम्हें कभी मौत ही नहीं आएगी तो अपने आप में एक श्राप होता है। ये जो श्राप है, इस श्राप के साथ ही कहते हैं कि अश्वत्थामा जो है इस धरती के ऊपर आज भी लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से रह रहे हैं। अब विशेष ये है कि इस धरती के ऊपर जो है, इस पृथ्वी के ऊपर अश्वत्थामा जो है रह रहे हैं। ये अश्वत्थामा की कहानी है और इसी अश्वत्थामा की कहानी को बेस बनाते हुए जो कल की मूवी है उसके अंदर अमिताभ बच्चन जी का रोल है। अमिताभ बच्चन जी का ये जो रोल है ये अश्वत्थामा की इस कहानी के जो भविष्य पुराण कह सकते हैं आप, इसके अकॉर्डिंग लिया गया है। महाभारत को अच्छे तरीके से जो है ना इम्प्लीमेंट किया गया है आपका इसमें कल्कि के अंदर। आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जब आप कल की मूवी देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि 2898 जो है इसमें सन दिखाया गया है, लगभग 874 ऐसा कुछ साल पश्चात का वो समय यानी भविष्य इसमें दिखा रखा है। और आपका भूतकाल यानी महाभारत से आपको कनेक्ट किया गया है, वर्तमान उसमें है ही नहीं। आपको या तो भूतकाल यानी महाभारत देखने को मिलेगा या फिर सीधा जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगी सीधी किससे संबंधित, भविष्य के अंदर। भविष्य के अंदर क्या क्या हो सकता है उसको प्रिडिक्ट किया गया है। और जो
मतलब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से पहले श्री राम के रूप में, फिर उसके बाद श्री कृष्ण के रूप में, ऐसे जो 10 अवतार हैं उनमें 10 अवतार जो हैं वो भगवान का कल की अवतार होगा। कल की अवतार जब जन्म लेगा तो उस समय जो है घोर कलयुग आ चुका होगा और कली से युद्ध करते हुए जो है ना इस धरती को है ना मुक्ति दिलाएंगे कल की भगवान। तो कल की भगवान की परिकल्पना इसमें की गई है और इसमें मूवी के अंदर खास तौर पर, मैं स्टोरी तो सारी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सिस्टम नहीं बनता, आप मूवी जाकर सिनेमा में देखें, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान कल की जो है सफ़ेद घोड़े पर आएंगे, उनकी माता का नाम सुमति होगा, संबालय के हिमालय में एक ऐसी जगह है जो सुरक्षित जगह है जहाँ पर देवताएं रहते हैं, ये सब चीज़ें जो है ना मिक्स करी गई हैं और ये सारी चीज़ें मिक्स करके कल की मूवी के अंदर खास तौर पर आपको प्रेजेंट की गई हैं। अश्वत्थामा का इसमें एक नियम और एक रोल दिखाया गया है जो काफ़ी बड़ा करैक्टर है, काफ़ी अच्छा करैक्टर है। इंटरवल तक कहानी प्लॉट की जाती है अच्छे तरीके से और जब आपको कुछ समझ नहीं आने लग जाता है कि हम आप वहाँ चले गए हैं, इस दुनिया में चले गए हैं, तब जो है जो डायरेक्टर हैं नाग अश्विन वो जो है आपको प्रेजेंटेशन पर लग जाते हैं, फिर अच्छी उसमें मतलब मूवी आती है। इंटरवल के बाद का जो काफ़ी अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा। एक और बात, क्लाइमैक्स जो है पूरी मूवी जो है ना एक साइड है और जो क्लाइमैक्स है वो 10 मिनट का जो क्लाइमैक्स है वो एक साइड है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने प्रभास के करैक्टर को भी उभारा है वो ज़बरदस्त है। मूवी अमिताभ बच्चन की पहला पार्ट तो है ना अमिताभ बच्चन का ले गए, लेकिन पार्ट इसका दूसरा भी आएगा क्योंकि इसमें अभी स्टोरी बाहुबली की तरह अधूरी है, अभी पूरी करने के लिए पार्ट 2 भी इसका बनेगा। बाकी अगर आपने कल की मूवी देखी है तो आप समझ गए होंगे कि अश्वत्थामा जो करैक्टर है वो किस प्रकार सा है। इसमें तो ये दिखा दिया गया है कि ये अश्वत्थामा ने जब माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि मैं जब वापस जन्म लूँगा तो तुम्हें उस माँ की रक्षा करनी है जिससे मैं जन्म लूँगा। तो इस फिल्म के अंदर ज़्यादातर जो सीन्स हैं वो दीपिका जो है माँ बनने वाली है और अमिताभ बच्चन जो हैं उनकी रक्षा करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मूवी आपको कैसी लगी, अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और आप अगर जा रहे हैं तो ये वीडियो देखकर जाएं, अपने बच्चों को भी दिखाकर लेकर जाएं, बच्चों के साथ ही मूवी आप देखने जा सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं ताकि सभी को सीखने को कुछ मिले। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर अवश्य बताएं। इस तरह से और भी आपको बहुत सारी खबरें और इस तरह की जो स्टोरीज हैं वो दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।